नमस्कार, गुप्त ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारिका नगरी से जुड़े रहस्यों के बारे में बताएंगे। यह नगरी श्री कृष्ण ने समुद्र में बसाई थी। अरब सागर में गुजरात के तटीय क्षेत्र काठियावाड़ पर भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी अपनी द्वारिका नगरी। इस जगह को हिंदू धर्म में महत्व तो दिया ही जाता है, मगर इसके साथ साथ इस जगह का रहस्य भी आश्चर्यजनक है। इसके बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई यह द्वारिका नगरी उनकी मृत्यु के साथ ही डूब गई थी। यह नगरी समुद्र में आज भी मौजूद है। आज भी इस जगह पर इस द्वारिका नगरी के होने के अवशेष मिलते हैं, मगर आज तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल सका है कि यह निर्माण महाभारत के समय में हुआ था। विज्ञान इस बात से मना करता है। कई सालों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ने जब गुजरात में समुद्र के भीतर अपनी खोज शुरू की, तब उन्हें इस जगह पर प्राचीन द्वारिका से जुड़े अनेकों अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर हुई खोज से पता चला कि यह शहर चारों तरफ से ऊंची और लंबी दीवारों से घिरा हुआ था। ये दीवारें आज भी समंदर की गहराई में देखी जा सकती हैं। इन दीवारों में अनेकों दरवाजे यानी द्वार हैं। इस वजह से यह भी कहा जाता है कि अनेकों द्वार होने की वजह से इसे द्वारिका नगरी कहा गया था। समुद्र में खोज के समय यहाँ पर करीब 3000 साल पहले के बर्तन मिले थे। यह रिपोर्ट 1963 में द हिंदू में छपी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक द्वारिका नगरी का उत्खनन गुजरात सरकार और डेक्कन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने मिलकर किया था। इस रिसर्च के 10 साल बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को इस जगह से तांबे के सिक्के और कुछ ग्रेनाइट से बनी हुई कलाकृतियां मिली थी। आज भी इस जगह पर खोज चलती रहती है। आज तक इस बात को ठोस सबूत के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस नगरी का निर्माण श्री कृष्ण ने करवाया था। अब आपको बताते हैं कि यह द्वारिका नगरी क्यों डूब गई थी। पुराणों में ऐसा लिखा मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने 18 साथियों के साथ आए थे और इस नगरी की स्थापना की थी। इस नगरी में उन्होंने 36 साल राज किया और इसके बाद अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनके द्वारा स्थापित यह द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई और उनका यादव कुल भी नष्ट हो गया। द्वारिका नगरी के डूबने और यादव कुल के विनाश के पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके पतन की वजह श्री कृष्ण को दिए हुए श्राप थे। जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त की और उसके बाद श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर उन्हें उनका राज्यभार समझाया, इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी लौट जाने के लिए वे कौरवों की माता गांधारी से विदा लेने पहुंचे थे। तब श्री कृष्ण के सामने गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर अपने क्रोध के वश में होकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मेरे कुल का विनाश किया है, उसी तरह से एक दिन तुम्हारे कुल का भी विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे। अगर वे चाहते तो माता गांधारी के इस श्राप को अपनी शक्तियों से निष्फल भी कर सकते थे, मगर उन्होंने अपने मानव अवतार का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके बिना उनके पैर छुए वहां से चले गए। अगर श्री कृष्ण ऐसा करते तो गांधारी उसे आशीर्वाद देने के लिए बाध्य हो जाती और श्री कृष्ण उन्हें धर्म संकट में नहीं डालना चाहते थे। इसके बाद जब एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ की छांव में विश्राम कर रहे थे, तब जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर को दूर से हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। उसके बाद जब वह शिकारी अपना शिकार उठाने के लिए वहां पर पहुंचा, तब वह श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समादान देकर अपने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण के देह त्याग देने के बाद उनकी द्वारिका नगरी भी समंदर के गर्भ में समा गई। इसके अलावा एक दूसरे श्राप की कहानी भी मिलती है। वेदों पुराणों में प्रचलित कहानियों के अनुसार माता गांधारी के श्राप के अलावा एक दूसरा श्राप भी यदुवंश के पतन का कारण था। दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शांब को दिया गया था। यह घटना उस समय घटित हुई थी जब महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद आदि द्वारिका नगरी पहुंचे थे। तब वहां पर यादव कुल के कुछ युवकों ने इन विद्वान ऋषियों का मजाक उड़ाया था। तब ऋषि अपने इस अपमान से क्रोधित हो गए थे और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यही पुत्र अपने यदुवंशी कुल के विनाश का कारण बनेगा और इसके लिए वह लोहे का एक ऐसा मूसल का निर्माण करेगा जिससे वे खुद ही अपने वंश का विनाश कर लेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।